हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1 का एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। है तो क्वेश्चन सिंपल सा ही, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं हम लोग। अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं जो इजीली सॉल्व नहीं होगा, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसका डी नेगेटिव है तो रूट्स इमेजनरी आएंगे। सच दैट इमेजनरी पार्ट, आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। पहले इसी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे मान लीजिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ए प्लस आइटा बी, ए और बी पहले से यूज हो रहा है तो कुछ और लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग कुछ पी प्लस आइटा क्यू। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा क्यू। तो ऐसा नंबर जो आयटा के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयटा नहीं होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो ये वाला मतलब समझ में आ जाएगा आपको। लेट ए एंड बी विद द इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब ए और बी 3 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। एंड एन बी ए नेचुरल नंबर सच दैट, ये रिलेशन दिया हुआ देखिए इतना बड़ा सा पावर दे रखा है, मतलब इसको आपको डिवाइवर्स थ्योरम या फिर यूलर्स फॉर्म से सॉल्व करना होगा। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसको भी हम लोग साइड में रख लेते हैं, इसको हम लोगों ने साइड में रख लिया। देन अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसकी हम लोगों ने फैक्टर्स लिखा, कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट 6, यहाँ भी रूट 6 होगा फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा कितना आ गया, तो अल्फ़ा का इमेजिनरी पार्ट लार्जर है, मतलब ये लिखा हुआ है रूट 6 प्लस रूट 6 आयटा, यहाँ पे आयटा भी बनेगा क्योंकि माइनस का रूट 6 होगा, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अल्फ़ा। बीटा कितना होगा रूट 6 माइनस रूट 6 आयटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब अल्फ़ा बीटा का आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको देखो पावर लिखी हुई है यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा का यूज़ करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने इसको लिखा रूट 3, 2 से डिवाइड कर दिया तो आएगा 1/√2 प्लस आयटा अपॉन रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 3 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई रूट 3 ई टू द पावर आयटा पाई बाई 4, इस फॉर्म में चाहिए आपको। ऐसे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3 ई रेस टू माइनस आयटा पाई बाई 4। हमें अल्फ़ा बीटा आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा टू द पावर 99 अपॉन बीटा। अभी भी कैलकुलेशन आसान नहीं है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर 98 कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन बीटा, ऐसा। तो अल्फ़ा टू द पावर 98 कितना हो गया, दिस इज़ रूट 3 टू द पावर 98 इंटू ई रेस टू आयटा 98 पाई बाई 4 अपॉन बीटा, बीटा कितना है रूट 3 ई रेस टू माइनस आयटा पाई बाई 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा रूट 6, तो यह आ जाएगा रूट 6। ये हमें सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ज़रा सिंप्लीफाई करें, तो आ जाएगा 3 टू द पावर 49 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से ये 6 कैंसिल आउट, ये बचेगा रूट 2, तो इनटू लिख देंगे हम लोग रूट 2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ई रेस टू आयटा 49 पाई बाई 2 इंटू ई रेस टू आयटा पाई बाई 4, ऐसा लिख दिया फ्रेंड्स। अब देखिए इसको मैं अलग से ओपन करके दिखाता हूँ, ई रेस टू आयटा 49 पाई बाई 2, तो यह आ जाएगा कॉस 49 पाई बाई 2 प्लस आयटा
साइन 49 पाई बाई 2। देखिए कॉस 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल होता है वो हमेशा 0 होता है। साइन की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएंगे कितनी बार, 24 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे हम लोग 24 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, मतलब ये हो गया आयटा। तो इसकी वैल्यू पता लगी हमारे पास आयटा है। इसको फिर से ओपन कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4। तो कॉस पाई बाई 4 साइन पाई 4 की वैल्यूज़ डाल देंगे, तो हो जाएगा 3⁴ रूट 2 आयटा इंटू 1 प्लस आयटा बाई रूट 2। रूट टू कैंसिल आउट, आयटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो लिखेंगे -1 प्लस आयटा। बस अब आपको कंपेयर करना है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास आंसर मिला और ये आपको गिवन था, दोनों से कंपेयर कर लिया तो हमारे पास n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू आ गई 49, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 1। आपसे सिंपल सा एक्सप्रेशन पूछा है n a प्लस बी की वैल्यू, n प्लस a प्लस b, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 और यही हमारे पास आंसर हो गया। तो आपने देखा ना कितना इजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स फिर से मल्टीपल यूज हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है ना, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग डिमाइवर्स थ्योरम या फिर यूलर्स फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसका यूज हो रहा है। देन सिंपल कैलकुलेशंस का यूज हो रहा है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।